Guys, we are going to discuss the most important topic, derivative. अगर आप आपके सीनियर्स को पूछोगे तो वो बोलेंगे डेरिवेटिव इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि अगर ये चैप्टर आप सिर्फ अगले 10 दिन अच्छे से करोगे मेरे साथ, रोज का 1 घंटा अगर देते होंगे आप, तो आई एश्योर यू कि आपका ये टॉपिक प्लस आगे के 4 टॉपिक आपके 100% कवर हो जाएंगे. व्हाट आर नेक्स्ट 4 टॉपिक्स? अगर ये हो गया डेरिवेटिव अच्छे से, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी अच्छे से आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी 100% आ जाएगा, एंड डेफिनेट इंटीग्रल भी श्योरली आ जाएगा. लेकिन बेस इज डेरिवेटिव, ये आना ज़रूरी है. अच्छा, व्हाट इज डेरिवेटिव? 11th में हमको एक इंट्रोडक्शन था, डिफ्रेंसिएशन. डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव, वन एंड द सेम. अच्छा, आपको ये पता है functions are given by represented by f of x, where function can be anything. क्लियर? ये एक फंक्शन है x के टर्म में. दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स. स्टैंडर्ड टर्म्स में f ऑफ x इज नथिंग बट y. अच्छा, इसका मतलब क्या रहता है कोई भी फंक्शन का? अगर x के जगह आप कुछ वैल्यू पुट कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है ना. अगर यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो आप, तो 1 + 1 2 हो जाएगा. यहाँ पे x के जगह 2 पुट कर रहे हो आप, तो 4 + 2 6 हो जाएगा. क्लियर है ना? x एज वेल एज y बोथ आर वेरिएबल. अच्छा, आप बोलोगे सबसे पहले ये डेरिवेटिव का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कहाँ पे सर, पहले वो बता दो, फिर टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा. तो सुनो, डेरिवेटिव ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए यूज होता है. हाँ, सही सुना आपने, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए. अच्छा, ये जो भी कैलकुलस के पार्ट है, कैलकुलस क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. उसके अंडर डेरिवेटिव आएगा, इंटीग्रेशन आएगा. अगर डेप्थ में देखा जाए तो इसके थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस है. कैलकुलेशन ये बहुत बड़ा ब्रांच है मैथ्स का, जिसका यूज एन नंबर ऑफ जगहों पे होता है. यूजुअली इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स यूज दिस लॉजिक. अच्छा, आप बोलोगे हमें कॉमर्स में क्यों दिया गया? अच्छा, तो सुनो, डेरिवेटिव मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन. क्लियर है ना? डेरिवेटिव इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन, वेयर चेंज इन एक्स, एक्स में चेंज होने की वजह से वाई में चेंज होता है. मतलब क्या है? एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है. नहीं समझा सर? अच्छा सुनो, एग्जांपल, वी हैव द इक्वेशन y इज इक्वल टू 40 + 6x. ये एक आपको इक्वेशन है. अच्छा, हम ये देख रहे हैं फंक्शंस का यूज़ कहाँ पे, डेरिवेटिव का यूज़ कहाँ पे. हम इमेजिनरी एग्जांपल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू 40 + 6x. अच्छा, y रिप्रेजेंट्स हियर योर रिजल्ट इन 12th. क्लियर है? एंड x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ आवर्स ऑफ योर स्टडी. आप कितनी देर पढ़ाई कर रहे हो. अच्छा, ये इक्वेशन जो है बड़े इंस्टीट्यूशन ने आफ्टर रिसर्च और आफ्टर टेकिंग द डेटा फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स ये इक्वेशन रफली बनाया है कि आपका 12th का रिजल्ट ये 40 प्लस आपके आवर्स ऑफ स्टडी पे डिपेंड है. फॉर एग्जांपल, यू आर स्टडीइंग 8 आवर्स, 8 आवर्स अ डे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो एक्सपेक्टेडली उनके हिसाब से आपका फाइनल स्कोर 12th का रिजल्ट आएगा 88%. ये जनरल है, इनका रिजल्ट है. अच्छा, हमने क्या बोला था? डिफरेंशिएशन और कैलकुलस इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. क्लियर है ना? टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. या अपन इक्वेशन बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 0.7x प्लस 0.25x.
क्लियर है? जहाँ पे x इज योर परसेंट इन टेंथ के परसेंट है, और ये है आपके क्लास के टेस्ट के मार्क्स विथ रिस्पेक्ट टू 100। क्लियर है? अच्छा, मतलब उनके हिसाब से क्या है, पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड देख के या फिर यशवी फाउंडेशन में पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देख के हमें ये पता चला है कि द फाइनल रिजल्ट ऑफ 12 स्टूडेंट इज नथिंग बट 0.7x वेयर 10th परसेंट इज फर्स्ट x, और ये आपके क्लास के मार्क्स है विथ रिस्पेक्ट टू 100। इसके हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा मैथ्स में। दिस इज माई कैलकुलेशन। अगर आपको 10th में 90% है, ठीक है, तो आपके 63% तो कंपलसरी आ गए 12th में। 0.7 इंटू 90, 9 7 63 तो ये आ गए, और आपके क्लास के जो आप टेस्ट दे रहे हैं रोज के रोज, उसके हिसाब से 25%, मतलब आपको क्लास में हमेशा मिल रहे फॉर एग्जाम्पल 95 टू 100 मार्क्स, 100 मार्क्स मिल रहे फॉर एग्जाम्पल सभी को क्लास में हमेशा। तो 63 + 25 ये आपका श्योर शॉर्ट रिजल्ट आने वाला है 12th में, एज पर माई कैलकुलेशन। वॉट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में ये पैटर्न के हिसाब से इतना आ सकता है। दिस इज नथिंग बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव का यूज कहाँ पे, एक का चेंज होने की वजह से दूसरे में इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, आपके नंबर ऑफ स्टडीज के चेंज होने पर आपके रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्लियर है ना? अच्छा, हम लिखते कैसे इसको, चेंज इन y, अगर इक्वेशन आपका समथिंग ये टर्म्स में है, क्लियर है, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा कैसे जाता है, चेंज इन y डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या होता है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, आपको फॉर एग्जांपल आप सीए बनने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में चले गए, क्लियर है? अच्छा, बड़े बड़े कंपनीज को इज इट अ इजी टास्क टू चेंज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? फॉर एग्जांपल यू आर रिक्रूटेड एज अ सीईओ ऑफ पार्लेजी कंपनी, क्लियर है? पार्लेजी में आप सीईओ बोल के चले गए, आपको बताया गया है कि आपको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है, आप डायरेक्टली डिसीजन ले लोगे कि पिछले फॉर एग्जांपल 20 साल से पार्लेजी का रेट 4 रुपये है, आप डायरेक्टली जाके बता दोगे क्या, इसका 6 रुपये कर दो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा? साहब, एक पॉइंट में कुछ चेंज हो गया है ना पैसों में, अगर फाइनल रेट में कुछ रुपए में भी चेंज हो गया है तो कस्टमर शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट के पास। क्लियर है? ये इतना इजी नहीं है प्राइस चेंज करना। अगर आप 1 रुपए से भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा रहे हो तो देयर आर कॉम्पिटेटिव प्राइजेस इन मार्केट, दूसरे प्रोडक्ट से जो कम भाव में मिल रहे हैं, आपका कस्टमर बेस पूरा के पूरा चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा दूसरे प्रोडक्ट के पास। इट इज़ नॉट ईजी टू रेज प्राइजेस। क्लियर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, पिछले रिकॉर्ड्स देखना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में कभी प्राइस चेंज होने के बाद, प्राइस कम या ज़्यादा होने के बाद आपका कस्टमर बेस कितना बड़ा है या कम हुआ है। दिस इज नथिंग बट डेटा एनालिसिस। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? वी आर स्टडिंग डेरिवेटिव वेयर चेंज इन वन वेरिएबल अफेक्ट चेंज इन अनदर। अगर आप प्राइस चेंज कर रहे हो तो डिमांड में चेंज हो रहा है। क्लियर है ना? इट इज नॉट इजी टू रेज प्राइस और रिड्यूस प्राइसेस। प्राइस अगर कम भी कर दिए तो प्रॉफिट पे बड़ा इंपैक्ट आ जाता है, इसलिए आप प्राइस कम भी नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं कर सकते। ज्यादा कर दिए तो कस्टमर बेस हिल जाएगा पूरा। क्लियर है? तो इट इज नॉट इजी। वी आर स्टडिंग एप्लीकेशन जिसमें एक फैक्टर का चेंज होने से दूसरे फैक्टर में क्या फर्क पड़ता है, वी आर स्टडिंग। क्लियर है ना? आपको समझ में आ रहा है ना व्हाट इज डेरिवेटिव? इसलिए साहब वी हैव टू टेक अ डीप एनालिसिस फॉर एनी डिसीजन इन
फ्यूचर। अच्छा, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए यूज होता है, आपको क्लियर है ना इसका यूज कहाँ पे? अच्छा, इसमें कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं आपके, अगर 11th के बुक में देखा आपने तो आपको कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज नथिंग बट n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। डेरिवेटिव ऑफ log x इज नथिंग बट 1/x। ऐसे आपको कुछ रिजल्ट्स दिए गए, हार्डली 9 से 10 रिजल्ट्स रहेंगे। अच्छा, आप बोलोगे रिजल्ट्स कैसे है? हमें रिजल्ट कैसे आया ये नहीं पूछने वाले कभी, क्लियर है? आपको इसका यूज करना है फॉर स्पीड इन कैलकुलेशन। आपको ये डायरेक्टली रिजल्ट पता चाहिए जो आपको रिजल्ट्स 11th में दिए थे। अच्छा, सबसे पहले आपको आज क्या करना है समझ के ले लो। आज आपको जो भी 11th के रिजल्ट्स है अपने, फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू एन, लॉग ऑफ एक्स, ई रेज टू एक्स, है ना, ये ऐसे जो भी आपको रिजल्ट्स दिए गए हैं वो सबसे पहले तो एक चार्ट पे बना के लेना है, और जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो घर पे वहाँ पे लगा दो दीवार पे। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? जब तक आपको ये रिजल्ट्स बाय हार्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक आपको ये रिजल्ट्स पता नहीं रहेंगे, यू कांट सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन इन डेरिवेटिव। और जैसे मैंने आपको बोला, डेरिवेटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद के चारों चैप्टर सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट है। तो आपको क्या करना है आज, ये जो 9-10 जो भी रिजल्ट्स है वो आपको सबसे पहले समझ के लेना है, आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद वी कैन मूव टू एक्सरसाइज 3.1 जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ।